ये जो भैंस है, हाँ, ये जिले में प्रथम आई है और इस भैंस से हमने एक प्रतियोगिता 25,000 की जीती। हाँ। एक इनाम हमने 50,000 का जीता। अच्छा। मतलब जिले में अव्वल दर्जे की भैंस है। अपन ने काम शुरू किया था 92 से। 92 से पढ़ते पढ़ते हमने काम शुरू कर दिया था। अच्छा जी। अच्छा। उस समय हम लोग वर्कर नहीं रखे थे और हम लोग तीनों भाई अपनी मेहनत करके अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते चले गए। उस समय हमारे पास 3 भैंसें थी। हाँ, 3 भैंसें से हमारे पास कम से कम 70-80 भैंसें हो गई। तो फिर जो एक्सेस दूध रहता है, हाँ, जो सेल आउट नहीं होता, तो फिर वो दूध को लाके अपन इस पे गर्म करते हैं। हाँ। खोवा बनता है इधर। 1 किलो में कम से कम 250 ग्राम खोवा निकलता है। अच्छा, ले ले। स्वादिष्ट है। ये अभी घी बना है हाँ। और ये मठा वगैरह है। अच्छा। जी। और ये भी घी है अच्छा। और इनमें सब में खट्टा दही है और कुछ में मीठा दही वगैरह है। अच्छा। और मक्खन वगैरह वो डिब्बों में रखा है। पनीर पीछे है। मंडला डिंडोरी, यहाँ से लेके डिंडोरी तक पूरा पठारी, इस साइड पूरा पठारी। और जैसे अपन नीचे उतरते जाएंगे तो काली मिट्टी अपनी आती जाएगी। कृषि यंत्र सारा है, वो तो एजेंसियां ले रखी हैं अपन ने। हमारे पास 20-22 किसान जुड़े हैं दूध के केवल। हाँ। मैं बताया ना, मेहनत करो, अच्छा करो, ईमानदारी से करो, हाँ। सब बढ़िया होता है। हाँ, ठीक है। मतलब तरक्कियां दिखती हैं ऐसे। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम आपको गजब का डेयरी फार्म दिखाने जा रहे हैं, जहां पे बहुत सारी भैंस है, गाय है। इसी के साथ साथ भैया का जो काम है खेती किसानी पर भी है और इसके अलावा मशीनरी पर भी काम है। और उसी के साथ साथ जो निकलते हैं दूध, उसका घी, खोवा और दही खुद ही बनाते हैं। और डेयरी का इनका स्टोर है मंडला शहर पे और वहाँ पे सेल भी करते हैं। मतलब टोटल काम खुद ही करते हैं। खुद के खेत से चारा आया, खुद के खेत से चारे को भैंस खाई और उसके बाद दूध दी और दूध को पूरा प्रोडक्ट में तैयार करने का काम है इनका। और भैया ये डेयरी फार्म कौन सा है, ये जरा बता दीजिए। ये सजल डेयरी फार्म है, ग्राम जयंतीपुर में है और जिला मंडला लगता है। और मंडला की दूरी? मंडला से जयंतीपुर की दूरी लगभग 5-5.5 किलोमीटर है, जो 10 से 15 मिनट लगता है अपन को आने में, मंडला से जयंतीपुर आने में। और ये स्टेट मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है मंडला। और मंडला एक पुराना शहर है, ऐतिहासिक शहर है और सब बहुत अच्छे से जानते हैं मंडला को। रानी दुर्गावती का शहर है मंडला। रानी दुर्गावती का शहर है और अपने माँ नर्मदा का चारों प्रवास है, चारों तरफ से। मतलब मंडला घिरा हुआ है लगभग। हाँ। तो माँ नर्मदा की असीम कृपा है इस एरिया के लोगों पे। और अच्छा काम है, व्यवस्थित हैं लोग, अच्छे हैं, सब बढ़िया है। और कहना चाहिए ईमानदारी भी है लोगों में, ज़्यादा मक्कारी नहीं भरी है। और एक प्रकार का आशीर्वाद है कि जो काम अगर जुनून से आदमी करता है कि हम इस काम को लेके आगे बढ़ें, तो उसको तरक्की भी मिलती है और सब कुछ अच्छा होता है, मेरे हिसाब से। अच्छा भैया, आपका शुभ नाम? मेरा दीपक साहू। दीपक साहू भैया का नाम है। और इनके और भैया हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, आशीष साहू मेरा नाम है। अच्छा। मैं मंडला जयंतीपुर से रहने वाला हूँ। हाँ, एक ही परिवार से हैं? जी हाँ, एक ही परिवार से। आप बड़े हैं? हाँ जी बड़े भाई साहब हैं। वो बड़े हैं, आप मैं बीच वाले? 3rd नंबर हूँ। अच्छा, बीच वाले उधर है। आ जाइए। आप नमस्कार जी। नमस्कार। मैं मनीष साहू जयंतीपुर से। हाँ, अच्छा, ये मंझले हैं और आप छोटे हैं? छोटा है। ठीक है। और खेती बाड़ी कितनी है सर? खेतीबाड़ी 45-50 एकड़ में करते हैं हम लोग। अच्छा। तो खेतीबाड़ी प्लस डेयरी, हाँ। ये मतलब बहुत प्रयोग से काम किया हम लोगों ने। मतलब खेतीबाड़ी का कचरा डेयरी के काम में और डेयरी का कचरा खेती के काम में। हाँ। तो ये हमारा प्लस पॉइंट है। तो हाँ। दोनों में सक्सेस हो गए हम लोग। हाँ। अच्छा, क्या होता है खेती में सब रासायनिक खाद का उपयोग होता है, हाँ। खेतें होती हैं खराब है। हाँ। और ये गोबर अगर डल गया उस पे, मूत्र डल गया, तो खेती में उत्पादन अच्छा मिलता है अपन को। मतलब खेती हम लोग लगभग अब फ्री कर रहे हैं, अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। अच्छा। अच्छी ग्रोथ आ रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। इसका डबल बेनिफिट है। बेनिफिट डबल है। दूध का पैसा बन रहा है। हाँ। और इसका जो वेस्टेज है उधर वो खेत में जा रहा है और खेत का जो वेस्टेज है वो इसी में आ रहा है। इधर आ रहा है। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए डेयरी टोटल कवर करते हैं और डिटेल के साथ दिखाएं। लेकिन उससे पहले कहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। भैया,
पहले यहाँ से शुरू करते हैं, फिर मशीनों पे चलते हैं, फिर जहाँ खोआ निकल रहा है वहाँ पे चलेंगे। ठीक है। तो भैया ये टोटल भैंस कितनी है? भैंसें तो अपने पास 35-40 करीब भैंसें हैं। अच्छा, जी। तो शुरुआत भैंस से ही किए थे कि गाय से किए थे? नहीं, शुरुआत तो अपन ने भैंस से किया था। अच्छा, भैंस से ही शुरू किया है। जी। तो अगर हम समझें तो भैंस पालन और गाय पालन ये दोनों पे कौन सा बेस्ट है मंडला एरिया पे? देखो, भैंस पालन से क्या होता है, भैंसें देती हैं एक से रफ्तार पे दूध। अच्छा। और भैंसें होती हैं थोड़ी सी मजबूत। हाँ। तो वातावरण है अपना, थोड़ी से कष्ट है तो ये भैंसें सहन कर लेती हैं। गाय जो होती हैं वही कष्ट सहन नहीं कर पाती। हाँ। और गाय क्या नाजुक होती है, हाँ। तो थोड़ी सा उस चक्कर में भैंस का फोकस, भैंस की तरफ ज़्यादा है फोकस अपना। तो आम किसानों के पास भी भैंस ज़्यादा होंगे? हाँ, आम किसानों के पास भी भैंस ज़्यादा ही रखते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे हैं, जो 1-2 पशु रखते हैं, तो वो गाय को शौक से रखते हैं। अच्छा। एक्चुअली गाय में दूध का उत्पादन अच्छा मिलता है और गाय में इन्वेस्ट भी कम है। हाँ। और गाय की कीमत भी कम है। हाँ। गाय का दूध का उत्पादन ज़्यादा है, बट गाय का दूध कम रेट पे बिकता है। भैंस का दूध ज़्यादा रेट में हाँ, बिकता है, फैट के कारण। फैट के कारण भैंस ज़्यादा, चूंकि अब भैंस का दूध गाढ़ा रहता है तो खोवा भी ज़्यादा निकलता है, पनीर भी निकलता है, घी भी निकलता है, मक्खन भी निकलता है, सब कुछ भैंस से ज़्यादा निकलता है। और इसकी रिसेल वैल्यू है। अच्छा, अभी जैसे ये मैं पूछूं तो ये कितने की भैंस है और कितना लीटर दूध ये देती है? भैंस करीब अभी 1.5 से पौने 2 लाख की है। हाँ। हाँ, इस पे 16 से 17 लीटर दूध है अभी। अच्छा जी। ठीक है। और इसकी उम्र कितनी हो रही होगी? ये इसकी उम्र लगभग 8 साल करीब है। ये घर की है बच्ची। अच्छा, घर की है? घर खरीद की के नहीं लाया तैयार है? नहीं, ये क्या हुआ, उस समय हमारे पास 3 भैंसें थी। हाँ। 3 भैंसे से 30 भैंसे, 40 भैंसे। अभी कुछ दिन पहले मैं 10 भैंसे सेल किया। अभी अच्छा। मेरी करीब 8-10 भैंसें और जाने वाली हैं। हाँ। और गाड़ी भी आने वाली है भैंसों की। अच्छा। तो ये काम भी मेरा चलता है, पशु सेलिंग का। मतलब जी। यहाँ ज्यादातर जो हम देख रहे हैं गाय और भैंस, उसमें ज्यादातर आपके घर के ही हैं? जी, घर मतलब के। कितने से चालू किया रहा होगा आप लोगों ने? अब वही शुरुआत तो हम लोगों की 3-4 भैंसों से हुई है। हाँ। जी। अच्छा, 3-4 भैंसों से? जी। कितना साल पहले? अब लगभग अपन ने काम शुरू किया था 92 से। 92 से? 92 से पढ़ते पढ़ते हमने काम शुरू कर दिया था। अच्छा जी। अच्छा। उस समय हम लोग वर्कर नहीं रखे थे और हम लोग तीनों भाई अपनी मेहनत करके अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते चले गए। और भैंसें हमारे पास कम से कम 70-80 भैंसें हो गई थी। हाँ। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं अस्वस्थ हो गया तो भैंसें कुछ कम कर दिए थे। अच्छा। और क्या, अब दूध की दुकानें हो गई अपनी मंडला में, तो उन दुकानों को मेंटेन करने के लिए हैंड चाहिए अपन को। अब हैंड की कमी की वजह से थोड़ा सा डेयरी का यहाँ कम किए, लेकिन अब दिमाग में आ रहा है कि पशुपालन ज़्यादा अच्छा है दुकान में बैठने की बजाय। अच्छा। इससे अपन को बेनिफिट मिलता है, आराम मिलता है। अच्छा। मतलब बीच में 2-3 घंटे आराम मिल जाता है। और दुकान अच्छा। जैसे अपन ने खोला है हाँ। तो उस पे पूरा 18 से 19 घंटे रेगुलर अच्छा, दुकान में बैठना पड़ जाता है। बैठना पड़ जाता है। अच्छा, और ये भैंस कितना दूध देती होगी सर? ये भी 13-14 लीटर दूध है इस पे भी। अच्छा, जी। 13-14 लीटर दूध इस जी। पे भी है। तो जब आपने शुरू किया तो किसी भी योजना का आपने लाभ शुरुआत पे तो नहीं मिला, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला। और हमारी ये जो भैंस है, हाँ। ये जिले में प्रथम आई है। इससे हमने, मतलब इस भैंस की कीमत उस समय 1.5 लाख थी। आज की कंडीशन पे 180, 190 में नहीं मिल रही है ऐसी भैंस। अच्छा। और इस भैंस से हमने एक प्रतियोगिता 25,000 की जीती। हाँ। एक इनाम हमने 50,000 का जीता। अच्छा। मतलब जिले में अव्वल दर्जे की भैंस है। अच्छा। इस पे 17 से 18 लीटर दूध निकला था हमारा। अच्छा जी। और प्रतियोगिता में मतलब पूरी उसका सब कुछ रखा हमारे पास। हाँ। जी। ठीक है। अच्छा, जिले में अपन जैसे भैंसे लगाते हैं, हाँ। प्रतियोगिता होती है, हाँ। तो ये मान के चलो अपना नाम आगे ही जाता है। हाँ, नाम का प्रचार हो रहा है। हाँ, और जाता है। नाम का प्रचार होगा तब दाम आएगा। हाँ, दाम आएगा। नाम जरूरी है। ठीक है सर। और ये भैंस जैसे देख रहे हैं, ये कितना दूध देती होगी? ये कौन सी नस्ल की? इसका सिंग मुझे अलग दिख रहा है। इसको भेड़ी बोलते हैं। भेड़ी बोल? भेड़ी बोलते हैं। अच्छा। और ये जो है, क्या बोलते हैं इसको? नीली रावी। हाँ, नीली रावी। इसको नीली रावी। अच्छा, इसको नीली रावी नीली बोलते हैं। रावी। और ये मुर्रा नस्ल है।
अच्छा, जी। मतलब कुछ नस्ल आपके पास विशेष दिखने को मिल रहे हैं ना, जी, जैसे जी। मुर्रा ज्यादातर देखने को मिलता है, हम ज्यादातर मुर्रा ही देखते हैं। जी। छत्तीसगढ़ हो गया या हाँ। मध्य प्रदेश का बालाघाट मंडला एरिया हो गया, वहाँ मुर्रा ज्यादातर दिखती है। ये जो नीली रावी दिखा रहे हैं ये विशेष है, और ये भेड़ी नस्ल जो दिखा रहे हैं वो विशेष है एकदम। अच्छा, नीली रावी ये भैंस मतलब 9 से 10 महीने रेगुलर एक रफ्तार पे दूध देती है। अच्छा, इसका दूध न कम होता न ज़्यादा होता, बढ़िया चलती है। अच्छा। तो ऐसी भैंस रखने से किसान कभी धोखा नहीं खाता। अच्छा, क्या है, बराबर इसको डाइट मिलेगी हाँ, और बराबर ये दूध देती है, दूध देगी तो डाइट बराबर मिलेगी, और अपनी इनकम भी अच्छी होती है, और 1-2 बच्चे हो गए तो फिर माहौल बन जाता है। 2 साल से दूध दे रही है। और ये 2 रेगुलर साल से 2 दूध दे साल रही से है? रेगुलर लग रही है अभी। 2 साल से? हाँ, अभी इसमें 8-9 लीटर दूध है। अच्छा, एक टाइम का? नहीं, दोनों टाइम का? जी, ठीक है। वो जनने की कंडीशन पे रहता है। अच्छा, तो अपने पीक ऊंचाई पे कितना देती होगी तब भी ये वही बताया ना, 18 से 19 लीटर दूध 18 से 19 दोनों टाइम में। दोनों टाइम दोनों टाइम में सेवा हो गई तो 22 लीटर तक पहुंच जाता पहुंच जा। अच्छा, जी। तो अभी और आगे है इधर, मतलब बड़ी बड़ी भैंस है हाँ, भाई। ये मुर्रा है पूरी, ये मुर्रा है? प्योर मुर्रा। अच्छा, ये मतलब हरियाणा जो कहना चाहते, ब्लैक गोल्ड, हाँ काला सोना। हाँ, तो ये अभी हरियाणा से छोटा वाला गया था, यही लेके आया था, अभी एक गाड़ी भैंस लेके आया था। तो अच्छी भैंस, सबसे अच्छी भैंस यही थी, अच्छा दूध है कितने इसमें। में लेके आए थे इसमें? ये ये तो 1,70,000 की रही खरीदी, हाँ, उसके बाद प्लस भाड़ा रहा इसमें। अच्छा। तो वहाँ खरीदी करते वक्त इधर का आदमी, पूरब का आदमी क्या क्या सावधानी बरते, ये जरा बता दीजिए। अब क्या, हाँ बोले। बहुत दिक्कत होती है वहाँ पे, तो लूट मार इतनी ज्यादा रहती है, लोग इतना फंसाते हैं अपने जालों में। हाँ। बहुत संभल के काम करना पड़ता है वहाँ पे। तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए सर खरीदते वक्त? भैंसों के कभी हो, जानवरों को तो बच्चा देने के बाद ही लेना चाहिए, भले वो 2 दिन का बच्चा हो। हाँ। उससे थन धार का बढ़िया पता चल जाता है, अच्छा, थन एकदम सही है कि नहीं। नहीं तो कभी कभी गाभिन जानवर ले लिए तो व्यापारी लोग बहुत धोखा दे देते हैं। अच्छा, एक आध थन खराब भी है और वो पकड़ा देते हैं। एक बार मेरे साथ गाय में ये बार हुआ भी था, एक खराब थन की गाय मेरे को दे दिए रहे, मैं लेके भी आ गया रहा। यहाँ आने के बाद बड़ी दिक्कत हुई थी उसमें। अच्छा। दूध बराबर नहीं निकलता ना, फिर वो अच्छा, ऐसा भी तो नहीं होता है कि गाय दूसरा देखे और लोड दूसरा हो गया, ऐसा तो नहीं होता है कि भैंस नहीं दूसरा नहीं देखे? ऐसा नहीं, गाड़ी तो अपन सामने लोड कराते हैं, जो जानवर अपन ने सिलेक्ट ये भी एक सावधानी है कि गाड़ी सामने लोड करा रहा है। जो हमने सिलेक्ट किया उसी को लोड कराते हैं, रह के ही काम कराते हैं। वैक्सीनेशन वगैरह पे भी कुछ ध्यान देना नहीं पड़ता है नहीं, सर? वैक्सीनेशन टाइम पे देना पड़ता है। नहीं, जैसे खरीद रहे हैं तो नहीं, उस समय तो वहाँ ऐसा तो नहीं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं। घर आने के बाद अपन उसको पूरा तैयार करते हैं अपने यहाँ के क्या क्या वातावरण के साथ। वैक्सीनेशन कराते हैं सर अब यहाँ के वातावरण के वैक्सीनेशन हिसाब में से? क्या है, कुछ टीके लगते हैं। हाँ। अब टीके ऐसे जैसे वो खुर वगैरह, मुंह खुर है, पैर का खुर है, हाँ। और कहना चाहिए कुछ है, मतलब बैक्टीरिया वगैरह जो ट्रांसफर होते हैं इस जिले से उस जिले, हाँ। तो वो सब टीके वगैरह लगते हैं स्पेशली उनको। अच्छा, डॉक्टरों के हिसाब से अपन उनको जैसा डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वैसा अपन लगवाते हैं। अच्छा, अच्छा, हमारी डेयरी की सबसे पुरानी भैंस ये है, सबसे ओल्ड। अच्छा, सबसे ओल्ड। हाँ, सबसे ओल्ड और गोल्ड भी है, गोल्ड भी है, गोल्ड इज गोल्ड। अच्छा, कहते कि ये भैंस में गोल्ड है। गोल्ड है। अच्छा, कितना दूध देती है? ये भी दूध अपने समय में 16-17 लीटर दूध निकाली है। हाँ। और अब तो काफ़ी ओल्ड एज हो गई, ये सबसे पुरानी भैंस, ये इसकी उम्र कम से कम 16-17 साल हो रही है मेरे ख्याल से। अच्छा। और इसमें एक खासियत ये है कि इसको ज़्यादा दिन के लिए दूध छूटती नहीं है, ये महीने 1.5 महीने को दूध छोड़ती है। और अच्छा। हाँ, महीने 1.5 महीने बस रेस्ट मारती है, बाकी पूरे टाइम इसको देना ही देना है। अच्छा, ये दूध नहीं छूटने के कारण भी किसानों को गाय ज्यादा बेनिफिट भैंस पे भैंस होता होगा। भैंस पे रहता है, भैंस पे रहता है, और जो भैंसें ज़्यादा समय तक लगती हैं उनसे बेनिफिट है। हाँ, अच्छा। अच्छा भैया, तो एक चीज़ मुझे समझाइए, ये जैसे आपका सेट बना है, ये सेट को डिजाइन कैसे किए हैं? इधर से चल के, हाँ, यहीं पहले यहीं देख लेते हैं, ये वाले सेक्शन को, फिर बीच वाले को देखते हैं। इसको कैसे डिजाइन किए, कितने बड़े साइज का है? कितना है? 100 बाई 45। 100 बाई 45। अच्छा सर, इधर का हिस्सा कितना रखे हैं जिधर हम हैं? ये 13-14 फीट है 13-14 फीट। जी। अच्छा, और हाइट? हाइट इसका 11-12 फीट। 12 फीट। ये अगर पेशाब करती हैं तो इधर से निकल जाता है यूरिन, है ना? जी और गोबर भी इधर से ही आप लोग साफ कर लेते हैं। जी।
ठीक है। और नीचे फ्लोरिंग है फ्लोरिंग। और ऊपर भी ढलाई हुआ है। ये इनके खाने के लिए इधर जैसे हम देखें तो इधर खाने का और बना हुआ है। ये खाने का, ये पानी का। खाने में सर पैरा दे रहे हैं नॉर्मल धान? नहीं, पैरा और भूसा चलता है और फिर वो राहर की चुनी वगैरह चलती, खली तो वगैरह। यहाँ आपके ही खेत में दलहन होता हाँ, होगा? नहीं दलहन तो खैर उतना नहीं होता, पर ज़्यादा पशु हैं तो अपन को ज़्यादा मात्रा पे लगता है तो फिर अपन बाहर से ट्रांसपोर्ट करते हैं जबलपुर, जहाँ जैसा रेट मिला अपन को उस हिसाब से अपन अच्छा, खरीदते भी हैं? हाँ, कुछ माल खरीदना पड़ता है। अब ये देखो इतनी भैंसों को चुनी लगनी है ढेर भर, मतलब एक ट्रक माल हमें हर महीने चुनी का खर्चा है। तो अब एक ट्रक का उत्पादन तो अपने खेतों से होगा नहीं, अपने खेतों से सूखे चारे का उत्पादन होता है और हरे चारे का उत्पादन होता है। हरा चारा में क्या करते हैं? हरा चारा में बरसीम और ज्वार रहता है, बरसीम और ज्वार। बरसीम और ज्वार की कड़वी, अच्छा और मक्का वगैरह, भुट्टे वगैरह। अच्छा जी, इनका अपन ने ये 2-4 एकड़ में लगा देते हैं, हाँ तो वो उसी से मिलता रहता है हरा चारा। अच्छा। और मेन जरूरी हरा चारा है डेयरी के लिए। हरा अगर चारा है तो डेयरी सक्सेस है, पानी है तो डेयरी सक्सेस है। अच्छा। और खेती तो ऐसा है कि अब खेती खुद की है तो सूखा चारा अपन को खेती से मिलता है, और ज़्यादा मात्रा में अपन को सूखा चारा ही लगता है। हरा चारा तो लिमिट का, अगर हरा चारा ज़्यादा खिलाएंगे तो नुकसान होने लगता है, तो सूखा चारा अपन को ज़्यादा लगता है। हरा चारा में क्या नुकसान होने लगता अब हरा चारा जैसे ज़्यादा खाएगी तो दस्त लगने लगते हैं, है? और फिर थोड़ा सा ठंडक मिल जाती तो फिर फीवर वगैरह भी आ जाता है। अच्छा, उसको तो उससे मेंटेन दूध, करके रखना हाँ, पड़ता है। उसको दूध का उत्पादन फिर उसमें कम हो जाता है। अब फीवर आएगा तो पशु लगेगा नहीं, दूध नहीं देगा, वो बहुत सी बातें रहती हैं ऐसे। अच्छा, अभी इधर से आके जरा हरीश इसको दिखाते हैं। तो इसमें कितने भैंस के बच्चे हैं सर? अब इसमें तो करीब 15-16 भैंसों के बच्चे हैं। कुछ हाँ। बच्चे ख़त्म हो जाते हैं और अधिकांश से अपन बच्चों पे फोकस करते हैं कि यार कोई जीव अपने पास आके जुड़ा है तो अपन भूखा ना। अधिकांश से डेयरी वाले क्या करते हैं, दूध पिलाना बंद कर देते हैं। अच्छा। बच्चों को पैर के नीचे डाल देंगे, मर जाए, कुछ भी हो जाए। मतलब डेयरी वाले थोड़ा सा जो प्रोफेशनल होते हैं और बेसिक जो किसान है वो ऐसा नहीं करता। किसान को जानवर से हाँ, मोहब्बत रहता है। मोहब्बत रहता है, वो बच्चों का ख्याल रखता है बराबर। हाँ। अब पर बच्चे ये मान के चलो 1.5 लीटर सुबह, 1.5 लीटर शाम दूध ले रहा है, हाँ तो 3 लीटर का खर्चा उनका लगा है। हाँ 3 लीटर मतलब ये मान के चलो 240-250 रुपये का दूध वो ले रहे हैं। फिर मेंटेनेंस लगता है इन लोगों का, भाई वैक्सीन वगैरह, इनको तो थोड़ी में बुखार, थोड़ी में कुछ ऐसा होने लगता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है इसमें। तो ये बहुत केयर मांगते हैं भैंस हाँ, के नहीं, भैंस के बच्चे 3-4 महीने केयर मांगते हैं। इसके बाद तो उनको छोड़ दो, जिस साल में वो अपने आप ग्रोथ करते हैं, और 2 साल के बाद वो फिर भैंस बन जाते हैं वो। तो क्या आप लोग सीमन इस्तेमाल करते हैं नहीं, कि क्या? नेचुरल सर्विस नेचुरल सर्विस। तो आपका इसमें फिर बुल कहाँ है? है ना, बंद हैं, 2 हैं। जरा दिखा देंगे क्या? हाँ, आइए देखते हैं। नेचुरल सर्विस में क्या रहता है, हाँ। पशु फेल नहीं होता। अच्छा, पशु फेल नहीं होता। हाँ, नेचुरल सर्विस पे अब आजकल जो कृत्रिम चल जरूर रहा है, हाँ तो कृत्रिम में जैसे अब गायों का चलता है सीमन, HF का, हाँ। जर्सी का, हाँ। तो कृत्रिम में कहीं बच्चों के जल्दी दांत झड़ जाएंगे और ज़्यादा लाइफ नहीं रहती उनकी, 2-4-5 साल रहती है लाइफ। अच्छा। हाँ, ज़्यादा सक्सेस नहीं। और नेचुरल सर्विस से जो बच्चा पैदा होता है उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, Natural मजबूत service रहता वाला है। ज़्यादा सक्सेस है। हाँ, सक्सेस अपने यहाँ की बात देखो। अपन में तो थोड़ा सा अब नॉलेज की कमी है, विज्ञान की कमी है। अब भाई विज्ञान की कमी ऐसे कह लें, जैसे कृत्रिम गर्भाधान अपन करवा रहे हैं तो भाई उसका पूरा सिस्टम हमें पढ़ना पड़ेगा। हम पढ़ नहीं पाए, अब हम तो किसान, अब नहीं पढ़ पाए तो उस हिसाब से केयर नहीं कर पाते। मेन ये है कि कमियां हम में हैं। नहीं तो हर आदमी उम्र भर सीखते रहता है सर। और है ना? डेयरी में तो अभी तक हम सीख रहे हैं, हर आदमी और अपने हम काम में बचपन से देखे हैं, बचपन से अभी तक करते आ रहे हैं और अभी तक सीख रहे हैं, और रोज नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। जो चीज मिले वो अरे सीख ले। बस सीख तभी लो। तो आदमी जिंदा है। जीता है। है ना? हाँ, मतलब उसको तो उम्र भर सीखने हैं। हाँ, उम्र भर सीखना है उम्र भर विद्यार्थी ही है। विद्यार्थी। हाँ सर। कौन सा है बुल सर? बोल तो हमारा ये है, मुर्रा का है अच्छा जी। तो ठीक है। अभी थोड़ा इसको तकलीफ हो गई, गिर गुरा गया तो पैर में तकलीफ, तो थोड़ा सा झटक गया है। अच्छा। हाँ, बाकी है अच्छा। हाँ, और अच्छी कैपेसिटी है इसकी, हालांकि इससे और हैवी था पहले, अच्छा तो थोड़ा सा ओल्ड हो गया रहा तो उसको सेल कर दिए थे। अच्छा जी ठीक है। तो ये बुल है जी। और इधर इसके बाजू से भैंस बनी हुई भैंस है, है। तो भैंस ये सीधा है क्या? नहीं, सीधा सीधा। सीधा हाँ, है, बाकी- बाजू में बंधा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, खुलने पे ये ऊधम करते हैं ये। करते हैं। हाँ,
खुलेंगे तो ऐसे मारता नहीं है। अच्छा, तो इसको सारे भैंसों को खोलते हैं दिन में कि कैसे करते हैं? नहीं, भैंसों को अभी बीच में हम जैसे खोल नहीं रहे थे, हाँ। तो थोड़ा सा भैंसों में तकलीफ हो रही थी। भैंसों में तकलीफ ऐसे हो रही थी कि थोड़ी दुबली हो रही थी। हाँ। उनको खुलना जरूरी है। अच्छा। पानी में नहाना जरूरी है। क्या अच्छा। होता है, खुलती है तो एक्सरसाइज हो जाती है। एक्सरसाइज होती है हाँ। तो भैंसें स्वस्थ रहती है, हष्ट पुष्ट रहती हैं। और हाँ। तीसरी बात क्या रहती है कि जब भैंसें स्वस्थ रहेंगी हाँ। और चलती हैं, एक्सरसाइज होती है, तो इसमें मतलब प्रेगनेंसी जल्दी हो जाती है। और प्रेग्नेंट जल्दी होती हैं तो भाई अपन को उसमें बेनिफिट मिलता है। अच्छा, जी। अभी हम गाय वाले सेक्शन की तरफ पहुंच रहे हैं। इसमें क्या करते हैं सर? इसमें पानी स्टोर रखते हैं एडवांस पे। मान लो इस पे। कभी जरूरत पड़ गई, हाँ, कुछ हो गया इमरजेंसी जैसे लाइट गोल है तो पानी अपना स्टॉक है, तो वो दाना आना फुलाने पे भी काम आता तो है। दाना में क्या क्या चलाते हैं अब सर? दाना में राहर की चुनी है, उड़द की चुनी, ये चोकर है, हाँ। और अपना खली राई की। तो एक भैंस का मैं जैसे समझूं सर, एक भैंस में कितना दाना का कंजप्शन हो जाता है? एक भैंस में कम से कम 6 से 7 किलो दाना लगता है पर डे चाहिए, 6 से 7 किलो। फिर उससे दूध का उत्पादन अपन को मिलता है करीब, कुछ भैंसें 10 लीटर भी देती हैं, कोई 12 देती हैं, कोई 16 देती हैं, कोई 18 देती हैं। तो ब्रीड के ऊपर निर्भर करता है भैंसों की ब्रीड कैसी है, कितनी पावरफुल ब्रीड है उस पर। अच्छा, मान लो आपके पास जो भैंस है उन्हीं से मैं समझ लेता हूँ। हाँ। एक भैंस में कितने रुपए का दाना पर डे लगाते हैं? अब एक भैंस पे जैसे अपन ने अगर 6 दाना पर डे वर्कर भी? और जैसे अपन ने 6 किलो दाना उसको खिलाया तो 180-170 रुपए का दाना हो गया। हाँ। और 250 रुपए का खर्च डेली का मान के चले। एक भैंस का। और दूध अब ये मान के चलो 600 रुपये 500 रुपये, उससे दोगुने से ऊपर जाता है। जस्ट डबल होता है, हाँ, ऐसा समझ लो क्या? मोटा मोटी? हाँ, मोटा मोटी जस्ट डबल समझ लो आप। जस्ट डबल मिल जाता है जी। ऐसा ही है ना? 250 रुपये लगाएंगे 250 रुपये मिल जाएगा जी। 300 रुपये लगाएंगे 300 मिल जाएगा, ऐसा ही होता होगा क्या? हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। ये भैंस कितना देती है सर? ये भैंस तो थोड़ी सी ओल्ड एज हो गई है। हाँ। अभी इसका दूध भी रिकॉर्ड रहा, इसमें भी 17-18 लीटर दूध रहता रहा। अच्छा। और थोड़ी सी अभी ये लंबे समय अस्वस्थ रह गई। अच्छा जी, तो थोड़ी सा सेहत है तो इसकी डाउन हो गई, नहीं तो बहुत अच्छी भैंस थी, अच्छी तगड़ी थी। सबसे हाइटफुल भैंस यही लगती थी हमारे यहाँ। और ओल्ड एज, उम्र बुढ़ापा जब आता है तो आदमी टूटता है, तो वैसे ही इनमें पशुओं में भी है। और इधर अब आप जाते हैं सर गाय पे, तो टोटल सर गाय कितनी है आपके पास? गाय अपने पास गाय लगभग 20-22 गाय हैं। 20-22 गाय जी। है। और ये यहाँ से एचएफ की है सारी? हाँ, ये एचएफ है सारी, ये भी एचएफ है, हाँ। ये भी एचएफ है, ये भी एचएफ है। हाँ। तो ये एचएफ जो नस्ल है मेरे ख्याल से हरियाणा पंजाब तरफ की, ये हाँ करनाल की। तो ये गाय, इसी गाय में अपन ने धोखा खाया था। हाँ। ये गाय प्रेगनेंसी में अपन लेके आ गए थे, तो उन्होंने थन का जो धार मारा, हाँ। और उस पे मतलब एक थन डैमेज रहा, 3 थन चालू थे। हाँ। जैसे ही जनी तो दूसरा थन भी उसका खराब हो गया। अच्छा। हाँ, तो हालांकि उस पे दूध का बम्पर उत्पादन था। ये मान के चलो अगर उसके चारों थन सही रहते तो 28 से 29 लीटर दूध आराम से निकालती हो गाय। अच्छी ब्रीड है, बहुत अच्छी नस्ल कितने की है। होगी वो? और उधर अपन ये मान के चलो उस समय अपन 45-50 हज़ार की लेके आए थे इसको। अभी तो अब इसका खैर कोई रेट ही नहीं है। अच्छा जी। और ये वाली कितना दूध सब देती है? लगभग इनमें 17-18 किलो 19 किलो दूध रहता है। गायों में मोस्टली 18-20 लीटर के बीच में दूध रहते हैं। एचएफ के गाय में कितना है? एचएफ में। अच्छा, अब देसी हिसाब से 14-15 लीटर की गाय सबसे सक्सेसफुल है। अच्छा। इनमें समस्या थनैला की नहीं होती। अच्छा, जितनी बड़ी गाय रहती हैं उनमें थनैला की समस्या रहती, थन जल्दी खराब होते हैं जितनी बड़ी गाय? हाँ, और उनमें मतलब फीवर आना, कुछ भी होना। और जो 14-15 लीटर की गाय हैं वो बढ़िया है अपने यहाँ के माहौल के हिसाब से। अच्छा, अगर आपको मंडला के माहौल पे करना है तो 14-15 लीटर की गाय बहुत बेस्ट बड़े, है। बहुत बढ़िया है, उनमें मतलब कभी कोई तकलीफ नहीं आनी है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, आज के डेट पे मैं अगर भैंस और गाय, एक एचएफ की गाय लाऊं और एक मुर्रा की भैंस लाऊं, एक ही जगह से लाऊं, तो उसमें सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा? भैंस का रहेगा रिकॉर्ड सही। सेहत को मेंटेन कौन हाँ, करेगा मंडला में? भैंस कर लेगी। वो जल्दी एडजस्ट हाँ, कर लेगी? भैंस जल्दी एडजस्ट कर लेती है, गाय अच्छा। थोड़ा सा लेट करती है। क्योंकि आपके यहाँ दोनों बराबर ही खाना खाते हाँ, होंगे। बराबर- भैंस जितना बराबर। खा रही है गाय उतना नहीं ही नहीं, खा रही है। गाय की डाइट जो है वो भैंस से कम रहती है। हाँ, लेकिन ध्यान तो उतना ही होगा हाँ, दोनों का। नहीं नहीं, ध्यान गाय में खैर वैसे उतना ध्यान
ये नहीं, अब भैंसों को नहलाओ धुलाओ, भैंसें गोबर भी ज़्यादा करेंगी, खाएंगी भी ज़्यादा, खुल जाएंगी तो ऊधम करेंगी। और गायों में शांति रहती है, शांति रहती है। हाँ, गाय में शांत नेचर की रहती है गाय। अच्छा, परेशान नहीं करते। हाँ, परेशान हो जिनको मतलब जो शांति सुकून पसंद करता हो उनको गाय पालन करना चाहिए, और जो थोड़ा सा निकृष्ट और क्रूर टाइप का उन भैंस पालन करे। अच्छा, ठीक है, इस तरीके से जी। और इधर पे पूरी मतलब इधर पे बच्चियां हैं। अब ये सब तैयार कर रहे हैं बच्चियां अपन, घर पे ही तैयार घर पे ही गाय सब तैयार हो रही। हाँ, ये भी बछड़ी घर की है हमारी। ये वाली बछड़ी हाँ, घर की ये है। भी घर की बछड़ी है। ठीक है, तो ये गाय जैसे अभी बछड़ी जो घर की है बोल रहे हैं, बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? अभी ये कम से कम 60-70 हज़ार की बिक जाएगी, 60-70 की बिक जाएगी। आराम से हंस के बिक जाएगी। ठीक है सर। अभी सर इसके बाद हम चलते हैं इनका गोबर देखने, और गोबर को समझने चलते हैं, आइए। तो सर ये जो गोबर निकला है जी। इसको आप कहाँ ले जाएंगे? ये सब खेतों में चला जाएगा। अच्छा, तो गोबर गैस इस्तेमाल नहीं करते हैं? गोबर गैस का इस्तेमाल होता रहा, लेकिन डेयरी यहाँ शिफ्ट हुई है, हाँ। तो गोबर गैस प्लांट नहीं बन पा, क्योंकि घर भी अपना यहाँ से दूर पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ वैसी अब आवश्यकता नहीं, जैसे अब दलिया लिया बनना है, गर्म पानी होना है, तो यही अपन भैंसों के लिए कर लेते हैं, अच्छा। और उतनी आवश्यकता यहाँ नहीं लगी। घर ये पे सीधा खेत पे गया, अब इसके बाद है ना? हाँ, खेत पे जाएगा, कुछ कंडे वगैरह बन जाते हैं, हाँ। हाँ, तो वो जलाने के काम आते रहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद सर आपका मशीनरी वाला सेक्शन देखते हुए चलते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे खोवा देखने। ये सर आपके ही खेत हैं इधर? हाँ, हमारे ही खेत हैं ये, पूरे लाइन से लगे हैं? हाँ, यहाँ से? लाइन से हैं। तो इसमें क्या क्या लगवा देते अब हैं? इसमें वही हरा चारा, बरसीम है, ज्वार है, हाँ। और मक्का वगैरह लगवा देते, तो डेयरी के काम आता रहता है। और अभी जिस खेत से हम गुजर रहे हैं, ये इस पे भी बारिश में भुट्टा लगवाते हैं, इस पे मक्का, हाँ। और फिर इसके बाद गेहूं लगवा देते ये हैं। थोड़ा पठार वाली जमीन है, हाँ। पत्थर वाली जमीन है, इसमें मक्का होता होगा। मक्का बढ़िया होता है, और गेहूं भी बढ़िया होता है, अच्छा हो जाता है गेहूं भी। गेहूं भी अच्छा हो जाता है? हाँ, गेहूं भी अच्छा जैसे ये सर जरा रुक के दिखाएं तो, ये जैसे देखो ये जमीन हरी, जरा यहाँ से दिखा, यहाँ से दिखेगा, ये पत्थर वाली जमीन है थोड़ा, और मंडला पे इसी तरीके की बहुत सारी पठारी जमीन रहती है। हाँ, मंडला डिंडोरी, यहाँ से लेके डिंडोरी तक पूरा पठारी, इस साइड पूरा पठारी, और जैसे अपन नीचे उतरते जाएंगे तो काली मिट्टी अपनी आती जाएगी। हाँ हाँ, जी। काली मिट्टी आती जाएगी जी, नीचे। जी। यहाँ भी लेकिन काली मिट्टी कहीं कहीं है सर? नहीं, काली मिट्टी है, पर्याप्त है, अपने मंडला जिले में पर्याप्त है काली मिट्टी, हाँ। कोई कमी नहीं है काली मिट्टी की। तो खेती के अच्छा सिचुएशन भी यहाँ पे मौजूद है, नहीं। काली मिट्टी वाले जगह पे, और पठार वाले जगह पे मक्का वगैरह होता होगा। मक्का तो- और मौसम यहाँ का ठंडा है, ठंडा मौसम रहता है। 12 महीना ठंडा है? नहीं, गर्मी में जब लास्ट गर्मी में विशेष गर्मी लगती है, बाकी ठीक है, सो है, ज़्यादा ना ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, अच्छा। सहन करने लायक है। मैं तो मंडला में रहा हूँ, मंडला बहुत ठंडा लगता है। नहीं, अब आपके छत्तीसगढ़ से ज़्यादा हाँ, ज़्यादा ठंडा है तो ना? है, ज़्यादा ठंडा है। अपने छत्तीसगढ़ में बहुत गर्म है, हाँ 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 रायपुर साइड बहुत गर्म है आप लोगों का। हाँ, ये ठंडा है उससे। पिछली बार मैं गया था रायपुर, तो बहुत गर्मी लग रही थी। अच्छा। तो फिर लोगों ने बताया यार यहाँ सब लोहे का काम है, हाँ जल्दी टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाँ, वहाँ गर्मी है। हाँ, वहाँ काफ़ी गर्मी रहती है। ठीक है, मशीन दिखाते हैं। तो सर मशीनों में क्या क्या मशीनों पे काम है? अब मशीनों पे ऐसा है कि धान पैडी थ्रेसर है, गेहूं का थ्रेसर, मतलब यंत्र जो भी है वो सारा इम्प्लीमेंट अपन सेल करते हैं। अच्छा, आप सेल करते हैं? जी हाँ, और सारी मशीनें आपके पास मिल जाएंगी? जी मिल जाएंगी। जैसे इधर हम देख रहे हैं बहुत सारे थ्रेसर है, उधर हम देख रहे थे वो लेबर लेजर लैंड लेवलर हाँ है वो वो था। भी, जी हाँ। ठीक है, और इधर भी है, सारी थ्रेसर की मशीनें रखी हैं। तो ये सारे घर से ही करते हैं सर? पूरा काम घर से ही होता है, अच्छा, पूरा काम। ये सीड ड्रिल वगैरह है, इधर कल्टीवेटर, फ्री ड्रिल दिखा देता रही से। हाँ सीड ड्रिल है, कल्टीवेटर ट्रॉली है। हाँ, सारी मशीनों का काम यहीं घर से ही। घर से ही बैठे बैठे। हाँ। ये किसानों को भी अच्छी सुविधा मिल जाती है, कम रेट में काम कर रहे हैं हम लोग, हाँ ज़्यादा शोषण नहीं करते, मतलब कोई अलग से शोरूम हाँ। नहीं है, जो भी है घर से ही नेचुरल काम है, नेचुरल काम है, जो घर आ गया उसको दिए। अच्छा, ट्रॉली वगैरह भी करते हैं? जैसे हाँ, ट्रॉली है। ट्रॉली का भी काम है, ट्रॉली भी सेल करते हैं। अच्छा, मतलब कृषि यंत्र सारा है, वो तो एजेंसियां ले रखी हैं अपन ने, हाँ, सारी एजेंसियां हैं, अच्छा बस ट्रैक्टर की एजेंसी का चल रहा है। अच्छा। थोड़ा सा अच्छा बेनिफिट मिले तो वो भी कर लेंगे। अभी हम सर खोवा वाले जगह पे पहुंच जी, गए हैं, जी, जी, और खोवा। हम वो दिखाना चाह रहे थे हाँ, असल पे। खोवा मशीन और कोल्ड रूम वगैरह। हाँ हाँ हाँ, और अच्छा है कि आप ऐसे टाइम पे आए हैं हाँ हाँ, कि काम चल रहा है कारखाने का, हालांकि दोपहर में बंद हो जाता है, अच्छा चूँकि अब टेम्परेचर भी बढ़ता है
हाँ, और हाँ। बच्चों को दुकान उकान भी जाना रहता है। अपने पास जो दूध का उत्पादन होता है, हाँ अब जैसे कुछ किसानों का दूध अपन ले लेते हैं, उनका हाँ। दूध उनसे नहीं बिकता, हाँ तो फिर जो एक्सेस दूध रहता है, हाँ जो सेल आउट नहीं होता, तो फिर वो दूध को लाके अपन इस पे गर्म करते हैं, हाँ खोवा बनता है इधर, हाँ। और दूध भी इसी पे गर्म होके पनीर का काम भी इसी से होता है। अच्छा, पनीर भी इसी से होगा? पनीर का भी इसी से गर्म होता है, और अच्छा। बाकी घी और क्रीम का काम, मक्खन का काम इधर इससे होता है। अच्छा घी और मक्खन का काम, अच्छा। जी। तो घी मक्खन का काम यहाँ से, हाँ खोवा का काम वहाँ हाँ, से। मतलब प्रारंभिक प्रोसेस वहाँ से शुरू होती है, वहाँ के बाद यहाँ के बाद पे नहीं, वो बीएमसी पे ठंडा करो, फिर यहाँ गरम करो, हाँ, फिर गरम करने के बाद ये खोवा बना अपना। खोवा रेडी हो गया। हाँ, खोवा रेडी हो गया ये, हाँ। अपना घर का साफ सुथरा खोवा, हाँ एक रेडी। नंबर। हाँ, तो सर 1 किलो दूध में कितना खोवा निकलता होगा? 1 किलो में कम से कम 250 ग्राम खोवा निकलता है। अच्छा, लो, ले ले। स्वादिष्ट है। लो भाई, टेस्ट करो जरा। मतलब ये है कि बगैर केमिकल का, बगैर पाउडर का, साफ सुथरा नेचुरल काम कर रहा है। तो इससे अच्छा मार्केट होगा मंडला में आपका? बढ़िया सेलिंग है, 1 नंबर की कटेंगे। हाँ। मैं बताया ना, मेहनत करो, अच्छा करो, ईमानदारी से करो, हाँ। सब बढ़िया होता है। हाँ ठीक है। मतलब तरक्कियां दिखती हैं ऐसे में। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइए, ये डेयरी चलाने में कितना खर्चा कर लेते होंगे साल भर में, और साल भर में कितना मिल जाता होगा? खर्चा का ऐसा है कि करोड़ों पे खर्च होता है, और आता भी वैसे ही है, जैसे जाता है वैसे आता तब भी एक अमूमन अंदाज से मोटा माटी अब लगभग ये मान के चलो 1 करोड़ का लगभग साल में लग ही जाता है। और आय की बात आय का वो लगभग अब इसका ऊपर जाता है। तो जैसे कि दूध का हमने कहा डबल, तो 1 करोड़ का तो फिर 1 होता करोड़ है डबल होगा। होता है, यही होगा ना? यही होता है। जैसे हमने 250 रुपये लगाओगे, 250 रुपये मिलेगा, बोले मिलेगा, वही है। वही होता है। मतलब सीधा सिंपल गणित है। और हाँ। किसान को, मेरे हिसाब से सारे किसान को तो 1-2 गाय भैंस रखना ही चाहिए। 1-2 तो रखना ही चाहिए, है ना? उससे 10 एकड़ वाले को तो 1-2 गाय रखनी ही चाहिए। मैं तो ऐसा ही कहता हूँ, 10 एकड़ वाले को 2 गाय रखनी ही चाहिए। एक तो गौ सेवा भी हो गई, घर का साफ सुथरा दूध भी खा पी लिया, सब कुछ कर लिया, बच्चों को भी दे दिए, सबको। कुछ नहीं तो खेती के लिए गोबर तो मिलेगा। गोबर मिलेगा, सबसे बड़ी बात गोबर। नहीं तो बिना गोबर की खेती आपको करना पड़ेगा, वो नुकसानदायक है। हाँ। ये स्टोर रूम है सर का, जरा ये स्टोर रूम है। समझते हैं। तो ये अभी पनीर बना हुआ है, हाँ। और ये दही की बाल्टियां हैं। अच्छा। इसमें खट्टा दही और मीठा दही अपना जमा हुआ है, अच्छा और उधर अपना घी वगैरह रखा है आगे। अच्छा। यहाँ पे घी वगैरह, ये सब हाँ। घी वगैरह का काम है। आ जाओ वैसे ही आ जाओ। हाँ ये अभी घी बना है, हाँ। और ये मठा वगैरह है अच्छा जी, और ये भी घी है, अच्छा और इनमें सब में खट्टा दही है, और कुछ में मीठा दही वगैरह है, अच्छा। और मक्खन वगैरह वो डिब्बों में रखा है। पनीर पीछे है, हाँ। और ये कैरेट में भी मीठा ही दही रखा हुआ है। तो सर इसका जैसे घी की हम बात करें, जी, तो घी कितना रुपया केजी घी है? तो अभी 700 से 800 रुपए केजी अपन सेल कर रहे हैं। हाँ जी, अच्छा। भैंस का मिक्स रहता है, और गाय का अगर बात करें तो गाय का स्पेशल घी कम से कम 1200 से 1500 रुपए किलो बिकता है। गाय का रेट ज्यादा है? गाय का रेट, क्योंकि गाय से कम क्रीम निकलता है, कम घी मिलता है, अच्छा, इसीलिए उसका रेट ज्यादा है। ज्यादा रहता है। तो इस तरीके से है। जी, ठीक है भैया, तो ये लगा देते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक्स तो अपने ब्रांड से बेचते हैं कि खुले में डेयरी से बेचते हैं? नहीं, ये अपना खुद का काम है पूरा, और शहर में अपनी 3 शॉप है, तो सारे काउंटर डिवाइड हैं, सारे काउंटर पे माल बढ़ जाएगा जाके, जो सेल आउट हुआ बस। आपके काउंटर की ही पूर्ति नहीं हो रही है, इतना है, ऐसा है ना? हम हमारे काउंटर से हमारे दूध की पूर्ति नहीं हो पाती, चूंकि नेचुरल काम कर रहे हैं, साफ सुथरा काम कर रहे हैं। तो क्या होता है, हम 20-25 किसान जोड़ के रखें। अब उन किसानों की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी ना होने की वजह से उनको हम हेल्प करते हैं, हाँ। उनको योजना बताते हैं, और कुछ अपना पर्सनल जो धन है वो अपन उन पे इन्वेस्ट करते हैं। वो बाद में अपन को वापस करता है, पर उनको एट ए टाइम एक बेनिफिट मिलता है, एक प्रोत्साहन मिलता है कि भाई आज जैसे भैंस लेने जाएगा तो उसको 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख तो किसान के पास होगा नहीं।
अब उसके पास वो जद्दोजहद करके 1 लाख किया तो 1 लाख अपन ने दे दिया। वो भैंस ले आया बेचारा, बढ़िया प्रोग्राम सेट करता, बढ़िया व्यापार करता, उत्पादन करता है, हमें दूध देता है, हम भी खुश, वो भी खुश। वो सब तरह इस के तरीके के कितने किसान आपके साथ? हमारे पास 20-22 किसान जुड़े हैं दूध के केवल। दूध के, हाँ, और मशीनों के लिए तो काफ़ी किसान हैं, यहाँ से 100-150 किलोमीटर के रेंज पे अपने किसान जुड़े हुए हैं। अच्छा जी, ठीक है। कितनी गाय कितनी भैंस बोले भैया? हमारे पास अभी 45-50 भैंसें हैं और गाय करीब 25 से 30 गाय हैं। छोटा सा डेयरी फार्म है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है पर छोटा सा, इतनी हम लिमिट बना के चलते हैं। क्या होता है, एक तो वर्कर की प्रॉब्लम होती है, भूसा की कमी होती है, कभी दाना की कमी होती है, तो ये सब एक मैनेजमेंट की हाँ, वजह से हाँ। उसको आपने क्राइटेरिया पे सेट कर दिया है बस, कि बस। मुझे इतने ही करना इतना है। इतना अपन को 300-400 लीटर का उत्पादन करना अपन ने एक फोकस किया है। पर डे कितना लीटर वही दूध? 350-400 लीटर के बीच में दूध का उत्पादन है अपना पर डे का। साथ में खोवा है, घी है, ये सारी दही है, घी, खोवा, पनीर, मक्खन और अपना मठा, खट्टा दही, मीठा दही, ये सब कुछ अपना घर का ही काम है। और शॉप का लोकेशन क्या क्या होगा मंडला शॉप का में? एक मंडला में कौन सा उदय चौक पे सजल डेयरी, और एक सजल डेयरी अपनी कन्या हाई स्कूल डिंडोरी नाका के पास है, तीसरी सजल डेयरी अक्षरधाम के सामने बिनेका रोड में। और ये जो घर में डेयरी है वो जयंतीपुर गांव पे है, वो जयंतीपुर जो गाँव। मंडला से 7-8 किलोमीटर के जी, डिस्टेंस पर होगा। जी। और वहां से हमने डेयरी फार्म दिखाया, साथ में सर का मशीनों पर भी काम है वो भी आपको दिखाया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को जानकारी मिल सके। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश, नमस्कार। धन्यवाद।